हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल्ड मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है, जो मुझे आप लोगों की एनर्जीज रिसीव हुई है। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सबसे पहले यहाँ पर स्पेस को क्लेंस करेंगे, आपकी एनर्जीज को क्लेंस करेंगे एंड देन उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह आपको ये विजुअलाइज करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो सेजिंग है जो आप तक पहुंच रही है, ये आपके ऑरा को क्लेंस कर रही है। ओके, विजुअलाइज कीजिए कि ये जो एनर्जी है, ये जो स्मोक है, ये आपकी एनर्जी को क्लेंस कर रही है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको रिमूव कर रही है, आपके ऑरा को क्लेंस कर रही है, और जितनी भी इविल आई है उसे भी बैकफायर कर रही है और पॉजिटिविटी से आपके ऑरा को भर रही है। ओके, सो रिसीव दिस मच। ओके, ऑलराइट। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के उसे वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग रीडिंग थी। और उसमें ये कार्ड जो है निकल कर आया था लास्ट में, इसी कार्ड के बारे में मैं चैनलाइज किया है जो मैसेज, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे ये जो लॉयन स्पिरिट आई है, यहाँ पर है बी जनरस ऑफ स्पिरिट, ये मैसेज आप लोगों के लिए आया था। और ये क्लियर क्लियर शो करता है यहाँ पर कि आप काफी रॉयल एनर्जी में हो, किंग एंड क्वीन की वाइब्स आप कैरी करते हो। लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि आप एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी वाइब आप अपने अंदर कैरी करते हो, उसके बावजूद भी आप जनरस हैं, आप काइंड हैं, आप हम्बल हैं, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा आपके अंदर प्रेम है और वही आप लोगों के साथ शेयर करते हो। और यही एक नेचुरल बॉर्न लीडर की क्वालिटीज होती है कि चाहे वो कितना भी बोल्ड क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा कोलैबोरेट करके चलता है, सबको लेकर चलता है, वही असली लीडर है। हमेशा लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप सचमुच किसी अथॉरिटी पे हो, किसी पद पे हो और आप लोगों से ऑर्डर दे रहे हो, फॉलो करवा रहे हो। ये लीडर होने की क्वालिटी नहीं है। अगर आप सच्चे लीडर हैं तो सबसे पहले आप एक हम्बल पर्सन है, आप एक जनरस पर्सन है। इनफैक्ट जब बड़े बड़े राजा भी जो लोग होते थे ना, वो भी क्या करते थे, अपनी जनता के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके चलते थे। जबकि उनके पास अथॉरिटीज थी, पावर्स थी, फिर भी वो आम जनता से जुड़ने की कोशिश करते थे, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते थे। तो वैसा ही कुछ काम या वैसा ही कुछ लाइफ पर्पस आप फॉलो कर रहे हो या बहुत जल्द करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा मुझे किसी की आ रही है। एंड इनफैक्ट आप इतने बोल्ड हो, इतने करेजियस हो, इतनी पावर स्ट्रेंथ आपने इकट्ठी करी है, और फिर भी आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप लोगों को माफ कर देते हो। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आप उनको लेट गो करके आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। और यहाँ पर आप उस नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो। अगर आप हैं भी, अगर आप अभी भी पास्ट की कुछ चीजों से परेशान है भी, तो भी आपको बोला जा रहा है कि आगे का जो पाथ है आपका वो बहुत डिफरेंट है। तो आपको पास्ट की सारी चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना होगा ताकि आप लीड कर सकें। और यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ, काफी लोग आपकी इस एनर्जी को एडमायर कर रहे हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरीके से आप बोल्ड हैं, ऐसी पर्सनालिटी को वो लोग बहुत इंप्रेस हैं आपसे। जिस भी कम्युनिटी में आप हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, वॉट एवर, बट आप वहाँ के मास्टर एनर्जी में आ चुके हो, आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर एक क्राउड आपको फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है, अगर अभी करंट सिचुएशन में, तो आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपनी इन पावर्स को आप पहचान तो चुके हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी ये भी ट्रेनिंग चल रही है कि इसको बचा के कैसे रखना है, इसको बैलेंस कैसे करना है। ये सारी लर्निंग्स अभी आपकी चल रही होंगी। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे नाग जो होते हैं, ठीक है, उनके पास नागमणि होती है। वैसे ये एक फिक्शनल स्टोरी है, आपको पता होगा, इसका कोई पुख्ता कुछ है नहीं, बट मैं यहाँ पर एक जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि जो नाग होते हैं उनके पास जो नागमणि होती है, वो उसकी बहुत रक्षा करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो कीमती है।
वो बहुत पावरफुल एनर्जी कैरी करती है, राइट? यही हमने बचपन से कहानियां सुनी है। तो वैसा ही कुछ आपका जो ये बोल्ड कैरेक्टर है, आपका जो ये पावरफुल लीडर वाली जो आपकी एनर्जी है, जो नेतृत्व करने की ऊर्जा आपके अंदर है, जहां पर लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, इस ऊर्जा के साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग आपके आसपास हैं जो कि आपको हेट करते हैं, आपसे एक तरफा कंपटीशन करते हैं, जबकि आप नहीं करते हो किसी से। मैंने बताया ना, आपकी जो ऊर्जा है वो है प्रेम की ऊर्जा। आप किसी से कंपटीशन नहीं करते, आप सबको लेकर चलते हो, और यही असली लीडर होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको एज एन कंपटीशन देखते हैं, आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं, आपसे कॉम्पिटिटेट करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से एक नाग अपनी मणि की रक्षा करता है, वैसे ही आपको अपनी इस पावरफुल ऊर्जा की रक्षा करनी है। चाहे कोई कितना भी आपको ट्रिगर करे, आपके साथ एक तरफा कंपटीशन खड़ा करने की कोशिश करे, आपके साथ लड़ना चाहे, भिड़ना चाहे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। यही बैलेंस आपको लेकर चलना है। कहाँ पर आपको लेट गो करना है, कहाँ पर आपको अपने बोल्ड पार्ट को बाहर लेकर आना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। धीरे धीरे ही सही, बट आप अपने ट्रू कैरेक्टर में आ रहे हो। आपका लेवल अप हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है, दोनों चीजें हो सकती हैं। मुझे पता है चैनल मैसेज काफी लंबा हो रहा है, बट ये सारी चीजें आ रही थी एंड आई थिंक सो कि मुझे शेयर करना जरूरी है। कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर, और डिवाइन आपको आज की रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, योर एंटरप्राइज गाइस, देखिए नंबर 1 का कार्ड है एंड यहाँ पर ये दिख रहा है किसी का हैंड, एंटरप्राइज। आप कुछ क्रिएट करे हो, कुछ बहुत ही पावरफुल आप क्रिएट कर रहे हो। आपकी खुद की अपनी एंटरप्राइज हो सकती है, आपका अपना बिजनेस हो सकता है, आपकी अपनी एम्पायर हो सकती है, आपका खुद का कोई कंपनी हो सकता है जो आप खोल रहे हो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, बट आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो। बहुत जल्द ये चीजें, या तो आप इसमें पीक पकड़ने वाले हो, या आपने अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं इस एंटरप्राइज में। काफी सारे लोगों का कलेक्शन की एनर्जी आप देखोगे यहाँ पर। तो ये हाथ है, ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि आप किस तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। इकट्ठा करने की एनर्जी है, कलेक्ट करने की ऊर्जा है, या रेस्टलेसनेस, आप लीड करने वाले हो गाइस। ये देखिए, ये आपके हाथ में वॉन्ड है और ये रेस्टलेसनेस की ऊर्जा है। आप डेफिनेटली आप लीड कर रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरा सिटी, ये पूरा सिटी है, शहर है नीचे, और यहाँ पर ये इसके हाथ में वॉन्ड है, पावर है पूरे शहर को, सिटी को, सोसाइटी को लीड करने की, उनको रास्ता दिखाने की, दिशा दिखाने की। अगेन नंबर 1। तो मे बी मैं किसी मेन कैरेक्टर से इस वक्त बात कर रही हूँ, मे बी आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, हीरो वाली क्वालिटीज आपके अंदर है, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा आ रही है, ठीक है। एंड 111 3 बार हो चुका है, क्योंकि ये भी जो कार्ड है ये है नंबर 37, जिसका टोटल करेंगे अगर तो नंबर 10 होता है, और 10 को भी अगर जोड़ेंगे तो 1 ही होता है। तो 111 की ऊर्जा आ चुकी है, मतलब कि आप नंबर 1 है। आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, ना ही आपके साथ कंपटीशन करके कुछ मतलब निकलता है, क्योंकि आपके जैसी ऊर्जा बहुत रेयर है। ओके, वाओ गाइस, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या जनरोसिटी, डबल कंफर्मेशन गाइस, डबल कंफर्मेशन। यहाँ पर बी जनरस ऑफ स्पिरिट का कार्ड था, एंड अगेन आप यहाँ पर इस कार्ड में देख सकते हो, आप यहाँ पर इस मास्टर की ऊर्जा में है, और बहुत सारा क्राउड जो है आपको फॉलो कर रहा है, आप लीड कर रहे हो, आप उनको रास्ता दिखा रहे हो। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो गाइस, बट यहाँ पर काफी सारे स्टार्स हैं। आप ये भी देख सकते हो, लोग आपको एज एन स्टार सीड देख रहे हैं, लाइट वर्कर देख रहे हैं, या फिर इन स्टार्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आप लोगों की नजरों में आओगे। नंबर 5 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, वाओ, या फिर ये नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, नंबर 555 बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा है। काफी सारे क्राउड को आप
आप अपनी लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू, जो जैसा आपने अपने ऊपर काम किया उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ये सिखा रहे हो कि वो भी आप जैसा बन सकते हैं, आपके जैसी पावर उनको भी मिल सकती है, वो भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मे बी आपको देख करके बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है गाइस, ठीक है। और एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो। या एंथुजियाज्म, मैंने बोला ना, आप लोगों को एक नई उम्मीद की किरण दिखा रहे हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोग आपको एज एन एंजेलिक पर्सनालिटी देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप एक ट्रू लीडर हैं। आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अपने आप पर इस चीज का घमंड नहीं है। एक जनरस स्पिरिट होते हुए भी आप इतनी पावर कैरी करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा। नंबर 9 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर 999 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 911 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, या फिर 919 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। अगेन कंट्रोल, आपका अपनी डेस्टिनी पे कंट्रोल आ चुका है, या फिर आप अपने लाइफ पर्पस को समझ चुके हो, उसको फॉलो कर रहे हो। अगेन नंबर 10। और उसके अलावा ये भी दिखाता है कि काफी सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर चुके हो। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो इसके पैरों के नीचे ही धरती है। मतलब कि आपकी जो पावर है वो बहुत जल्द साबित होने वाली है। कुछ लोगों की नजरों में आपकी पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा साबित होने वाली। लोग आपको देखेंगे उस लीड वाले रोल में, एक बोल्ड कैरेक्टर में लोग आपको देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप सामने नहीं भी आए थे ना गाइस, तो अब आप खुल के सामने आने वाले हो। मे बी आपको ऐसा कोई मंच मिल सकता है, कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कोई स्टेज मिल सकता है जहां पर आप अपने आप को परफॉर्म करोगे, ठीक है। या फिर आपको बोलने के लिए कोई स्टेज मिलेगा जहां पर आप अपनी बात कहोगे। कुछ ऐसी पावर आपके पास आते हुए मैं देख रही हूँ गाइस। देखिए अब यहाँ पर भी आ रही है मॉन्क की ऊर्जा, जो दिखाती है एस्केप का कार्ड है यहाँ पर। ये दिखा रहा है कि अभी तक आप छुपे हुए थे, अभी आप लोगों की नजरों में नहीं आए थे, बट बहुत जल्द आने वाले हो। और ये भी हो सकता है कि जब आपकी ये सच्चाई लोगों के सामने आएगी कि आप एक मॉन्क हो, एक मास्टर हो, आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो, जब लोगों को ये पता चलेगा तो जो लोग आपसे कंपटीशन करते आए हैं, वन साइडेड कंपटीशन, और इस जेलेसी के चक्कर में जिन लोगों ने आपके आसपास इल्यूजन्स क्रिएट किए, मैनिपुलेशन किया, वो भागने वाले हैं। दुम दुम दबाकर भागने वाले हैं, ऐसी कुछ ऊर्जा है। क्योंकि उनको पता है कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ झूठ से काम चल रहा था ना, लेकिन अब सच्चाई सामने आएगी तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। ऐसी कोई ऊर्जा है। एंड दैट्स वाई वो पीठ दिखाकर भागने वाले हैं। ऐसी ऊर्जा आ रही है। या फिर आपकी लाइफ से दूर, मतलब बहुत दूर कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को, ऐसी ऊर्जा है। वाह, आज की एनर्जी में बहुत रॉयल एनर्जीज आ रही हैं, काफी रॉयल पावरफुल ऊर्जा मैं किसी की यहाँ पर देख रही हूँ। स्पिरिचुअल लीडर की ऊर्जा है, मास्टर की ऊर्जा है, गुरु की ऊर्जा है। और आप ऑलरेडी या तो ऐसा कोई काम कर रहे हो जहां पर आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। इस ऑकल्ट फील्ड में आपका कोई ना कोई जुड़ाव जरूर है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। नंबर 12 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार टैरो से भी देखेंगे डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं इस रीडिंग में। बहुत ही पावरफुल ऊर्जा। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा नजर आ रही है, ये आपकी किसी हेटर की या फिर किसी कॉम्पिटिटर की एनर्जी आ रही है जिसने आपसे कॉम्पिटिट किया। वन साइडेड कॉम्पिटिशन की भावना जिसने आपसे रखी है। वो हार मानने वाले हैं। ऐसी कोई ऊर्जा है कि वो हार मानने वाले हैं, या फिर उनको ये समझ आने वाला है कि आपको टारगेट करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो वो अपने बोर या बिस्तर लेकर के आपके जीवन से निकलने वाले हैं, या डिवाइन ऐसा कुछ इंटरवेंशन आपके जीवन में करने वाले जिसकी वजह से आपके किसी कॉम्पिटिटर की ये हालत होने वाली है। मैं 2 बार कॉम्पिटिटर की, यू नो
बोलने में गलती कर रही हूँ, आई एम सॉरी। कहना जो चाह रही हूँ भावना समझिए आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। नंबर 3 अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जहां पर आप काफी ज्यादा फोकस्ड हो अपने करियर को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के, आने वाली जर्नी के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। आपका सिर्फ फोकस आगे की तरफ है, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ठीक है, ये चाहे कंपटीशन करे आपसे, चाहे आपसे नफरत करे, चाहे कुछ भी आपके खिलाफ चीजें करे, बट आपको फर्क नहीं पड़ता। या नंबर 9 अगेन मास्टर, ये देखिए यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है और ये बाइक पर बैठ चुका है, आइसोलेशन से बाहर आ रहा है, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पर आया था ना एस्केप कार्ड, या इसके नीचे आइसोलेशन है गाइस। कोई आइसोलेशन में जा रहा है और आप लाइमलाइट में आ रहे हो, दैट्स इट, मैसेज इज क्लियर। जिसने किसी ने कोशिश करी कि आपकी ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज जो आप कैरी करते हो, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप कैरी करते हो, वो दुनिया के सामने कभी ना आए। नाउ मैं समझ पा रही हूँ एनर्जीज को, ठीक है। किसी ने पूरी कोशिश करी थी कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है लोगों के सामने ना आए, आपके अंदर की जो एक क्वालिटीज है, आपके अंदर ये जो गुरु की मास्टर की एनर्जी है, ये लोगों के सामने ना आए, बट आप लाइमलाइट में आ रहे हो। आपको मौका दिया जा रहा है लोगों के सामने आने का, अपनी चीजों को शेयर करने का, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी पावर को शेयर करने का। एंड यहाँ पर ये बाइक पर बैठा, मतलब बहुत फास्ट चेंजेस होने वाले हैं। आप बहुत ही फुल्ली प्रिपेयर्ड कर दिए गए हो लाइमलाइट में आने के लिए। मुझे नहीं पता मैं किसके लिए रीडिंग देख रही हूँ, बट आप ऑलरेडी या तो लाइमलाइट में आ चुके हो, या फिर आपको कोई मौका मिलने वाला है जहां पर आप आओगे, फुल पावर के साथ आओगे। या यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेंथ। नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रही हूं कि अभी तक आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन आप लगातार अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी पावर पे काम करते रहे, एंड नाउ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। ओके, या यहां पर है ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर आप ऑलरेडी किसी किंग ऑफ वॉन्ड से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस इसकी राशि हो सकती है, वर्गो किसी की राशि हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फायर एनर्जी आ रही है अभी तक में, मैं आपको बताऊं, और भी कुछ आएगा तो मैं बताऊंगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस या तो आप में से किसी की राशि हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी किसी की राशि हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं। या नंबर 14 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। या देखिए यहां पर अगेन आ रहा है कि आप मास्टर की ऊर्जा में हैं, ठीक है, लेकिन आपके हाथ में तलवार भी है, तो आपको इस मास्टर की ऊर्जा की रक्षा भी करनी है, अपने आप को डिफेंड भी करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागमणि की जैसे नाग रक्षा करता है, वैसे ही आपको अपनी ऊर्जा, एनर्जी, अपनी बोल्डनेस, करेजियस पावर की एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। या देखिए बॉटम की एनर्जी भी यही है, चैरियट विद द टेम्परेंस, मतलब कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप लीडर हैं, आप एक ट्रू लीडर है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको बैलेंस करके चलना है कि इस लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत किस इंसान को है, किसको नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेने हैं लाइफ के अंदर। ठीक है, ये किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, या फिर आपकी ये लर्निंग चल रही है ऑलरेडी और आप इसी लर्निंग को बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हो। या तभी मैंने बोला ना आपका लेवल अप हो रहा है, या आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है बेसिकली। और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। यार एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना खुद का कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो और उसके लिए आपको जो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है वो आपको मिलेगी। और या फिर ये जो आपके जो हिडन कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश करी आपके इस ये जो आते हुए धन को रोकने की, चाहे आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की, बट एनी हाउ वो चीजें होने वाली है, ये मुझे किसी के लिए नजर आ रहा है। नंबर 1 अगेन नंबर 1 मजिशियन, मेजर अरकाना, 5 मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पर अभी अभी में, और ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत मेजरली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। मजिशियन दिखा रहा है यहाँ पर कि आपके हाथों में पावर भी आ रही है, प्लस आपकी सच्चाई भी सबके सामने आ रही है, दोनों चीजें हैं।
या एम्प्रेस एंड दी हाई प्रीस्टेस दोनों साथ बैठी है, मतलब आप खुद एक मास्टर की ऊर्जा में या तो आ रहे हो, या आपके भी कोई गुरु हैं जो आपको एडवाइस करने वाले हैं, या जिस भी डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हो वो ही आपका मार्गदर्शन करने वाली है इस आने वाले पाथ के लिए, या जिस पाथ पर आप ऑलरेडी चल रहे हो उसके अंदर। या यहाँ पर किसी की अवेकनिंग हो रही है, मे बी ये किसी मस्कुलाइन की ऊर्जा हो सकती है, जो कि इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में है, मे बी उसकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये आप ही का कार्ड आया है कि आप आइसोलेशन से बाहर आ रहे हो, लाइमलाइट में आ रहे हो। या गाइस देखिए, यहाँ पर बुलेट पे आया है ये हर्मिट, एंड यहाँ पर ये हर्मिट आया है इस फूल कार्ड के साथ, मतलब कि आपकी ये जो हर्मिट वाली आइसोलेशन वाला टाइम था जो खत्म हो रहा है, और एडवेंचरस टाइम आपका शुरू हो रहा है, जहां पर ये देखिए ये जो विजडम है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो, मे बी आपकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हो। वाओ गाइस, यहाँ पर देखिए स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। मैंने बोला ना, कोई तो है यहाँ पर जो इस स्टार पावर में आ रहा है, कोई अपनी स्टार पावर में आ रहा है, या फिर किसी की विश कम ट्रू होने वाली है, ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, और उसके अलावा आप लाइमलाइट में आने वाले हो, आपको मौका मिलने वाला है कोई परफॉर्म करने का। एंड यहाँ पर इसके हाथ में ये पेंटिकल भी है, मतलब कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हो आने वाले टाइम में। नंबर 8 अगेन, एंड विद द 3 ऑफ कप्स आप सेलिब्रेट भी करने वाले हो अपनी इस इस पावरफुल ऊर्जा को सेलिब्रेट भी करने वाले हो। ये जो लाइमलाइट में आप आ रहे हो ना, जो सेलिब्रिटी स्टेटस किसी का बनने वाला है, इस सक्सेस को आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो आने वाले टाइम में। एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए, और क्या एडवाइस है आज की रीडिंग में। या लोग आपको बहुत ट्रस्ट करने वाले हैं गाइस, ठीक है, चाहे वो उसके लिए जीरो से भी स्टार्ट करने लगेंगे, बट वो आप पे ट्रस्ट करेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। या अर्थ कनेक्शन, ये देखिए अगेन धरती इसके हाथ में है, और यहाँ पर जो कार्ड आया था इसमें ये जो अर्थ है इसके पैरों में, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपका अपनी डेस्टिनी पर आ चुका है, एंड उसके अलावा आपका अर्थ के साथ जो कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि आप इस अर्थ पर किसी मिशन से आए हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रेज करने आए हो। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। जब आप इस लीडरशिप रोल में आने वाले हो तब आपको ये ग्राउंडेड एनर्जी में ही रहना है, क्योंकि यही असली लीडर की निशानी है। अगेन आपको यही याद दिलाया जा रहा है, यही बैलेंस आपको सिखाया जा रहा है कि कहाँ आपको जनरस रहना है, कहाँ आपको ग्राउंडेड रहना है, और कहाँ पर आपको बोल्ड रहना है, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, या देखिए दोनों चीजें आ गई कि आपको ग्राउंडेड भी रहना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी वॉइस में ट्रुथ, सच्चाई की पावर होनी चाहिए, अपनी बात रखनी आनी चाहिए। अगर कोई बेवजह आपको टारगेट करे तो उसको हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, वही चीजें आ रही है यहाँ पर। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, अपना सच बोलने की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल बुलंद आवाज में वो चीजें बोलनी है, ठीक है, और आपको स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। वाओ गाइस, मॉन्क की एनर्जी आ गई है अगेन, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ये देखिए अगेन मॉन्क की ऊर्जा, स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है। इट्स अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। तो जो आप कर रहे हो बहुत पावरफुल है, बहुत ही गोल्डन ऑरा मुझे आप लोगों का नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर गाइस, ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। यहाँ पर देखिए कौन आए हैं, राधा रानी एंड लॉर्ड कृष्णा। किसी के प्रेम जीवन में हार्मनी आने वाली है, या फिर अगर आप उसके लिए नहीं भी देख रहे हो तो जो भी काम आप कर रहे हो, लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आए हैं आपको ये कंफर्म कराने कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव किया जा रहा है, डिवाइन कि आप फेवरेट चाइल्ड हैं। दैट्स वाई यहाँ पर स्टार कार्ड आया था, क्योंकि आप उनके चुने हुए बच्चे हैं। आपको जिस काम के लिए भेजा गया है आप एग्जैक्टली उसी पाथ पर हैं,
ठीक है, आपको एग्जैक्टली वही ला दिया गया है जहां आने के लिए आप मेंट टू बी थे। आई डोंट थिंक सो, आई एम स्पीचलेस, क्योंकि ये जो पावरफुल ऊंचाई है, इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, तो ये रीडिंग यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। तो क्लेम दीज एनर्जीज, क्योंकि दो पावरफुल सोल्स आई हैं। अगर अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा डबल कंफर्मेशन आया है कि आपकी लाइफ में किसी सोल फ्लेम के साथ, आपके ट्रू सोल फ्लेम के साथ आपकी फर्दर जर्नी रहने वाली। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिल चुके हो तो डेफिनेटली आपका फिर से रीयूनियन होने वाला है। एंड अगर अभी तक आप नहीं मिले हैं, अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर कौन है, तो बहुत जल्द ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है लॉर्ड कृष्णा के कार्ड में डिवोशन। आपकी भक्ति में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, तो आपको वो चीज याद रखनी है कि आपकी जो भी भक्ति, आप जिस भक्ति के साथ काम करते हो वो हमेशा फलित ही होगा, क्योंकि उसमें अनकंडीशनल लव है, आपके अंदर बहुत प्रेम है, ठीक है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी कमिटमेंट है उनका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, और अब वो टेस्ट आप पास कर चुके हो। आप डिवाइन को ये साबित कर चुके हो कि आप अपने पर्पस के लिए तैयार हैं, ओके। एंड आपको अनकंडीशनल लव सेंड किया जा रहा है स्वयं ईश्वर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी एंड हीलिंग महसूस करोगे, और ये आपकी ब्लेसिंग है, क्योंकि कोई तो है यहाँ पर जो शायद परेशान था अपने रिलेशनशिप्स में। एंड यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है, अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए नहीं भी देख रहे हैं, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, मतलब कि ये जो बोल्ड एंड करेजियस पर्सनैलिटी आपके अंदर बाय बर्थ थी, ये जो लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर बाय बर्थ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दब गया था, या जिंदगी में कुछ परीक्षाओं की वजह से शायद वो चीज अंदर कहीं छुप के रह गई थी, या फिर आप आइसोलेशन पीरियड में चले गए थे। तो अब आपका जो वो लॉस्ट पार्ट है जो दुनिया के सामने कभी नहीं आया, वो उसको सामने आने का मौका मिलेगा। आप लाइम लाइट में आओगे, बेसिकली आप स्टार पावर में आ रहे हो गाइस। मुझे ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली किसी के लिए नजर आ रहा है, और वो किसी साइकिक ऊर्जा से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स से रिलेटेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर आप बहुत सारे क्राउड को हील करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनकी वाइब्रेशंस को रेज करोगे, ताकि वो उनको जीवन में नई उम्मीद मिले आगे बढ़ने के लिए। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मकसद आपका यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।